ओशो के शब्द मेरी जुबानी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती तथा इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अधाह्य है, अक्लेद है और अशोष्य है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, जो आत्मा अपनी तरफ से किसी भी दिशा में प्रवृत्त नहीं होता, वह वस्त्रों की भांति जीर्ण देह को त्यागने की और नवीन देह को धारण करने की चेष्टा की तकलीफ क्यों उठाता है? इसमें कुछ इंट्रिंसिक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं फलित होता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसका प्रारंभ है, न उसका अंत है। जब हम ऐसा कहते हैं तो थोड़ी सी भूल हो जाती है। इसे दूसरे ढंग से कहना ज़्यादा सत्य के करीब होगा। जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अस्तित्व को ही हम आत्मा कहते हैं। निश्चित ही अस्तित्व प्रारंभ और अंत से मुक्त होना चाहिए। जो है दैट विच इज, उसका कोई प्रारंभ नहीं हो सकता। प्रारंभ का अर्थ यह होगा कि वह शून्य से उतरे, न कुछ से उतरे, और प्रारंभ होने के लिए भी प्रारंभ के पहले कुछ तैयारी चाहिए। प्रारंभ आकस्मिक नहीं हो सकता। सब प्रारंभ पूर्व की तैयारी से, पूर्व के कारण से बंधे होते हैं, कॉजिलिटी से बंधे होते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, हो सकता है, क्योंकि माँ बाप के दो शरीर उसके जन्म की तैयारी करते हैं। सब प्रारंभ अपने से भी पहले किसी चीज़ को प्रिस्पोज्ड, अपने से भी पहले किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। इसलिए कोई प्रारंभ मौलिक रूप से प्रारंभ नहीं होता। किसी चीज़ का प्रारंभ हो सकता है लेकिन शुद्ध प्रारंभ नहीं होता। ठीक वैसे ही किसी चीज़ का अंत हो सकता है लेकिन अस्तित्व का अंत नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ समाप्त हो तो उसके भीतर जो होना था, जो अस्तित्व था, वह शेष रह जाता है। तो जब हम कहते हैं आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, तो समझ लेना चाहिए, दूसरी तरफ से समझ लेना उचित है कि जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, उसी का नाम हम आत्मा कह रहे हैं। आत्मा का अर्थ है अस्तित्व, बीइंग। लेकिन हमारी भ्रांति वहाँ से शुरू होती है। आत्मा को हम समझ लेते हैं, मेरा तो प्रारंभ है और मेरा अंत भी है, लेकिन जिसमें मैं जन्मता हूँ और जिसमें मैं समाप्त हो जाता हूँ, उस अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। आकाश में बादल बनते हैं और बिखर जाते हैं। जिस आकाश में उनका बनना और बिखरना होता है, उस आकाश का कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। आत्मा को आकाश समझे। इनर स्पेस, भीतरी आकाश, और आकाश में भीतर और बाहर का भेद नहीं किया जा सकता। बाहर के आकाश को परमात्मा कहते हैं, भीतर के आकाश को आत्मा। इस आत्मा को व्यक्ति न समझे, इंडिविजुअल न समझे। व्यक्ति का तो प्रारंभ होगा और व्यक्ति का अंत होगा। इस आंतरिक आकाश को अव्यक्ति समझे। इस आंतरिक आकाश को सीमित न समझे। सीमा का तो प्रारंभ होगा और अंत होगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि न उसे आग जला सकती है। आग उसे क्यों नहीं जला सकती? पानी उसे क्यों नहीं डुबा सकता? अगर आत्मा कोई भी वस्तु है तो आग जरूर जला सकती है। यह आग न जला सके तो हम कोई और आग खोज लेंगे, कोई एटॉमिक भट्टी बना लेंगे, वह जला सकेगी। अगर आत्मा कोई वस्तु है तो पानी क्यों नहीं डुबा सकता? थोड़ा पानी न डुबा सकेगा तो बड़े पैसिफिक महासागर में डुबा देंगे। जब वे यह कह रहे हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न डुबाया जा सकता है, पानी में
न नष्ट किया जा सकता है, तो वे यह कह रहे हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, थिंगनेस नहीं है। आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम है। वस्तुओं का अस्तित्व होता है, आत्मा स्वयं अस्तित्व है। इसलिए आग न जला सकेगी क्योंकि आग भी अस्तित्व है। पानी न डुबा सकेगा क्योंकि पानी भी अस्तित्व है। इसे ऐसा समझें कि आग भी आत्मा का एक रूप है, पानी भी आत्मा का एक रूप है, तलवार भी आत्मा का एक रूप है। इसलिए आत्मा से आत्मा को जलाया न जा सकेगा। आग उसको जला सकती है जो उससे भिन्न है। आत्मा किसी से भी भिन्न नहीं है। आत्मा अस्तित्व से अभिन्न है। अस्तित्व ही है। अगर हम आत्मा शब्द को अलग कर दें और अस्तित्व शब्द को विचार करें तो कठिनाई बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा से हमें लगता है मैं, हम, आत्मा और ईगो, अहंकार को पर्यायवाची मानकर चलते हैं। इससे बहुत जटिलता पैदा हो जाती है। आत्मा अस्तित्व का नाम है। उस अस्तित्व में उठी हुई एक लहर का नाम मैं है। वह लहर उठेगी, गिरेगी, बनेगी, बिखरेगी। उस मैं को जलाया भी जा सकता है, डुबाया भी जा सकता है। ऐसी आग खोजी जा सकती है जो मैं को जलाए। ऐसा पानी खोजा जा सकता है जो मैं को डुबोए। ऐसी तलवार खोजी जा सकती है जो मैं को काटे। इसलिए मैं को छोड़ दें। आत्मा से मैं का कोई भी लेना देना नहीं है, दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। मैं को छोड़कर जो पीछे आपके शेष रह जाता है वह आत्मा है। लेकिन मैं को छोड़कर हमने अपने भीतर कभी कुछ नहीं देखा। जब भी कुछ देखा है मैं मौजूद हूँ। जब भी कुछ सोचा है मैं मौजूद हूँ। मैं हर जगह मौजूद हूँ, भीतर। इतने घने रूप से हम मैं के आसपास जीते हैं कि मैं के पीछे जो खड़ा है सागर, वह हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता। और हम कृष्ण की बात सुनकर प्रफुल्लित भी होते हैं। जब सुनाई पड़ता है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता तो हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है। हम सोचते हैं मुझे जलाया नहीं जा सकता। जब हम सुनते हैं आत्मा मरेगी नहीं तो हम भीतर आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं मरूंगा नहीं। इसलिए तो बूढ़ा होने लगता है आदमी, तो गीता ज़्यादा पढ़ने लगता है। मृत्यु पास आने लगती है तो कृष्ण की बात समझने का मन होने लगता है। मृत्यु कब आने लगती है मन को, तो मन समझना चाहता है, मन चाहता है कि कोई तो मेरे भीतर हो जो मरेगा नहीं, ताकि मैं मृत्यु को झुठला सकूं। इसलिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जवान दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि अभी मौत ज़रा दूर मालूम पड़ती है। अभी इतना भय नहीं, अभी पैर कँपते नहीं। वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं। सारी दुनिया में धर्म के आसपास बूढ़े आदमियों के इकट्ठे होने का एक ही कारण है कि जब मैं मरने के करीब पहुंचता हूं तो मैं जानना चाहता है कि कोई आश्वासन, कोई सहारा, कोई भरोसा, कोई प्रॉमिस की नहीं मौत को भी झुठला सके। बच जाएंगे मौत के पार भी। कोई कह दे कि मरोगे नहीं, कोई अथॉरिटी, कोई प्रमाण, वचन, कोई शास्त्र। इसलिए आस्तिक जो वृद्धावस्था में आस्तिक होने लगता है, उसके आस्तिक होने का मौलिक कारण सत्य की तलाश नहीं होती। मौलिक कारण भय से बचाव होता है, फियर से बचाव होता है। और इसलिए दुनिया में जो तथाकथित आस्तिकता है वह भगवान के आसपास निर्मित नहीं है, भय के आसपास निर्मित है। और अगर भगवान भी है उस आस्तिकता का, तो वह भय का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं है। वह भय के प्रति ही सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। तो जब कृष्ण यह कह रहे हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेना कि यह आप नहीं जलाए जा सकेंगे। इस भ्रांति में मत पड़ना। इसमें तो बहुत कठिनाई नहीं है। घर जाकर ज़रा आग में हाथ डालकर देख लेना तो कृष्ण एकदम गलत मालूम पड़ेंगे, एकदम ही गलत बात मालूम पड़ेगी। गीता पढ़कर आग में हाथ डालकर देख लेना कि आप जल सकते हैं कि नहीं। गीता पढ़कर पानी में डुबकी लगाकर देख लेना तो पता चल जाएगा कि डूब सकते हैं या नहीं। लेकिन कृष्ण गलत नहीं है। जो डूबता है पानी में, कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जल जाता है आग में, कृष्ण उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको अपने भीतर किसी भी ऐसे तत्व का पता है जो आग में नहीं जलता?
पानी में नहीं डूबता। अगर पता नहीं है तो कृष्ण को मानने की जल्दी मत करना, खोजना, मिल जाएगा वह सूत्र जिसकी वे बात कर रहे हैं। सवाल पूछा है कि आत्मा न भी करती हो यात्रा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर अगर यात्रा करता है तो भी आत्मा का सहयोग तो है ही। आत्मा कोप तो करती ही है। अगर इनकार कर दे सहयोग करने से तब तो यात्रा नहीं हो सकेगी। इसे भी दो तलों पर समझ लेना ज़रूरी है। सहयोग भी इस जगत में दो प्रकार के हैं। एक वैज्ञानिक जिसको कैटलिक कोऑपरेशन कहता है, कैटलिक एजेंट जिसको वैज्ञानिक कहता है, उस बात को समझ लेना उचित है। एक सहयोग है जिसमें हम पार्टिसिपेंट होते हैं, एक सहयोग है जिसमें हम भागीदार होना पड़ता है, और एक सहयोग है जिसमें मौजूदगी काफ़ी है, जस्ट प्रेजेंस। सुबह सूरज निकला, आपकी बगिया का फूल खिल गया। सूरज को पता भी नहीं है कि उसने इस फूल को खिलाया। सूरज इस फूल को खिलाने के लिए निकला भी नहीं है। यह फूल न होता तो सूरज के निकलने में कोई बाधा भी नहीं पड़ती। यह न होता तो सूरज यह न कहता कि फूल तो है ही नहीं, मैं किस लिए निकलूं, यह खिल गया। इसके लिए सिर्फ सूरज की मौजूदगी, प्रेजेंस काफ़ी है। सूरज की मौजूदगी के बिना यह खिल भी नहीं सकता, यह बात पक्की है। लेकिन सूरज की मौजूदगी इसको खिलाने के लिए नहीं है, यह बात भी इतनी ही पक्की है। सूरज की मौजूदगी में यह खिल गया, लेकिन यह भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज की किरणें कुछ करती हैं, चाहे सूरज को पता हो चाहे न पता हो। सूरज की किरणें उसकी कलियों को खोलती हैं। सूरज की किरणें उस पर चोट भी करती हैं। चोट कितनी ही बारीक और सूक्ष्म हो, लेकिन चोट होती है। सूरज की किरणों का भी वजन है। सूरज की किरणें भी प्रवेश करती हैं। कोई 1 वर्ग मील पर जितनी सूरज की किरणें पड़ती हैं, उसका कोई एक चट्टान वजन होता है। बहुत कम है। 1 वर्ग मील पर जितनी किरणें पड़ती हैं अगर हम इकट्ठी कर सकें तो कहीं एक चट्टान वजन होगा। एक तो इकट्ठा करना मुश्किल है। अनुमान है वैज्ञानिकों का, इतना वजन होगा। इतना भी सही, तो भी सूरज फूल की पंखुड़ियों पर कुछ करता है तो वह भी कैटलिक एजेंट नहीं है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट है, परोक्ष रूप से भाग लेता है। आज के लिए इतना ही।